देखो फिजिक्स चैप्टर 4 नया टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे बायो-सेवर्ट का नियम पढ़े ना, उसके बाद बायो-सेवर्ट के नियम का हर डेरिवेशन में प्रयोग हुआ है, वैसे ही अब इधर एम्पियर के परिपथीय नियम का हर डेरिवेशन में प्रयोग होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई साल पेपर में आया हुआ है। एम्पियर का परिपथीय नियम पूरा 5 नंबर में तो नहीं आएगा, लेकिन तोड़ कर देगा। एक एम्पियर का परिपथीय नियम समझाइए करके, और उसमें उसके साथ कोई इसका अनुप्रयोग चिपका रहेगा। ठीक, समझना ध्यान से। देखो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, इसको सबसे पहले लिख देता हूँ। ये हमारा है बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई। ये हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। हमें इसको सिद्ध करके निकलना पड़ेगा, मतलब इसको सिद्ध करना है। अब समझो इसकी परिभाषा क्या बनेगी। एम्पियर, ये कोई बंद पाश दिख रहा है, बंद है मतलब क्लोज। तो किसी बंद परिपथ इसकी सीमा से, ये उसकी सीमा हुई, पूरी आसपास का उसका क्षेत्र क्या होगा, उसकी सीमा, बॉर्डर। तो किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश मतलब उसी दिशा में, और लंबवत कल पढ़ाया था ना, अनुदिश और लंबवत। अनुदिश मतलब उसी दिशा में, लंबवत मतलब उसके ऊर्ध्वाधर में आ जाएगा। तो किसी बंद परिपथ की चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश उसके बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, उसमें बहने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। बहने वाली धारा आई है, वो अभी इसका डिटेलिंग नीचे में लिखेंगे। पहले सिर्फ इसकी ये परिभाषा समझा रहा हूँ कि एम्पियर का परिपथीय नियम कहता क्या है। समझ में आए? किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, इसका रेखीय समाकलन मतलब डी एल वेक्टर का रेखीय समाकलन। रेखीय मतलब रेखा, एल मतलब लंबाई होता है ना, तो रेखीय समाकलन का उसमें बहने वाली धारा म्यू नॉट का आई का म्यू नॉट गुना होता है। समझ आया? किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, उसमें बहने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। अगर इतना याद नहीं आ रहा है ना, मतलब कंफ्यूजन लग रहा है, तो सीधा ये देखना, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई। बी वेक्टर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। एल क्या है? रेखीय आवेश। ठीक, रेखीय समाकलन। डी एल का मतलब रेखीय समाकलन, बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। हुआ? बी वेक्टर का रेखीय समाकलन। क्लियर हुआ? अब बी वेक्टर का रेखीय समाकलन पढ़ रहे हैं, कहाँ पर पढ़ेंगे? इस बंद परिपथ में, और बंद परिपथ की सीमा पर, क्योंकि सीमा पर ही हमने क्या लिया है? डीएल लिया है। समझ आया? लिख लोगे ना? किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, उसमें बहने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होगा। हो गया? लिख लेना। अब इसकी व्युत्पत्ति करते हैं। देखो व्युत्पत्ति बाद में लिखा। अभी देखो ये क्या दिख रहा है? एक चालक तार एक्स वाई दिख रहा है, एक चालक तार एक्स वाई। ये अभी मान लो एक लंबाई का ही है ना, एक समान लंबाई का मतलब अनंत लंबाई का एक चालक तार है एक्स वाई, जिसमें आई धारा एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। इतना हो गया। ये अभी जो वृत्त खींचे है ना, अभी मत करना, सिर्फ लेना माना एक चालक तार एक्स वाई है, या फिर अनंत लंबाई का, माना अनंत लंबाई का एक चालक तार एक्स वाई है, जिसमें आई धारा एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। समझ आया? जिसमें आई धारा क्या हो रही है? एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब देखो चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र समकेंद्रित वृत्तों के रूप में होती है। देखो केंद्र पर केंद्रित है लग रहा है, ये पूरा क्या करेगा? केंद्र सम केंद्रित मतलब केंद्र पर ही उपस्थित, मतलब समान है ना, केंद्र पर ही क्या कर रहा है? वो बल लगा रहा है। इस तरह से मान सकते हो। सम केंद्रित होगी, इतना याद रखना। केंद्र पर वो क्या करेगा? पूरा अपना फोकस करेगा। देखो ये पूरा है, चारों ओर यदि ऐसे मान लो कुछ भी खोल लेते हो तो चारों ओर का बल है केंद्र पर से ही तो मिलता है क्या? अभी केंद्र त्वरण भी पढ़े हो ना, सेम वैसी प्रकार से ये भी होगा। समझ आया? वृत्त के चारों ओर क्या होगा? चालक के चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र समकेंद्रित वृत्तों के रूप में होंगी। चालक के चारों ओर क्या निकलेगा? चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर समकेंद्रित वृत्तों के रूप में होंगी। देखो ये दर्शा दी हूँ इसलिए छोटा सा लाइन, समकेंद्रित वृत्तों के रूप में होगी। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, चालक के मध्य बिंदु में हमने क्या ले लिया? एक बिंदु ओ ले लिया है। चालक के मध्य में हमने एक बिंदु ओ लिया है और ओ से आर दूरी पर क्या है? एक बिंदु पी रहेगा। पी यहाँ पर पी रहेगा। ये तो अभी बताया था रेखीय समाकलन करके, इसलिए इसको दर्शाया हूँ। इस पर क्या रहेगा? एक बिंदु पी, जहाँ पर क्या करना रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी रहेगी। समझ आया? क्लियर हुआ? परिभाषा जितना बताया उतना। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन बहने वाली धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये हो गया। उसके बाद इस समीकरण को लिख देना। व्युत्पत्ति में क्या लिखेंगे? माना है अनंत लंबाई का एक चालक तार एक्स वाई है, जिसमें I धारा x से y की ओर प्रवाहित हो रही है। इतना हो गया। चुंबक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र समकेंद्रित वृत्त के रूप में माना जा सकता है। चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र समकेंद्रित वृत्त के रूप में माना जा सकता है। समकेंद्रित वृत्त के रूप में माना जा सकता है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण या फिर तीव्रता, जो लिखना चाहो। समझ आया ना? इतना निकाले तो बिंदु P पर क्या निकाल रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? क्या होगा? कल एक डेरिवेशन निकाले थे, याद है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, याद है? ऊपर में 2 का गुणा किए थे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आया था ना? वही वाला तो है। क्यों लिए थे? इसी वाले को क्यों लिए? क्योंकि अनंत लंबाई का हमने चालक तार लिया है और अनंत लंबाई के चालक तार के लिए वाला डेरिवेशन निकाले हैं। ठीक समझ आया ना? हमने क्या किया था? ऊपर और नीचे 2 का गुणा किया था, या फिर काटे नहीं थे। ये निकला था म्यू नॉट 2i अपॉन में 4 पाई और इंटू में r की जगह शायद d होगा या r ही होगा। इतना ही था। अरे तो 2 और 2 कटेगा, लेकिन मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे करके बताया था ना, इसीलिए आया। देखो ना, ध्यान नहीं था। चलो देखो, ये निकल गया ना। ये वाला हमने निकाला था। अनंत लंबाई का सीधा चालक तार लिया है, इसलिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर लिए। अब देखो बिंदु P पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र गुजरेगा। बिंदु P पर चुंबकीय रेखा या चुंबकीय क्षेत्र जो भी रेखा है वो गुजरेगा, तो वो क्या होगा? एक वृत्ताकार होगा। मतलब बिंदु P पर जो भी रेखा गुजरेगा वो क्या रहेगा? वृत्ताकार। तो वृत्ताकार रहेगा मतलब उसकी त्रिज्या भी बनेगी। वृत्ताकार है मतलब उसकी त्रिज्या क्या रहेगी? r। तो r के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बी वेक्टर का रेखीय समाकलन निकाल सकते हैं। समझना, बिंदु P पर गुजरने वाली रेखा क्या होगी? वृत्ताकार होंगी। अतः r त्रिज्या वाले क्या मान लिए? वृत्त में बी वेक्टर का समाकलन या रेखीय समाकलन कर लेना। बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, समझ आया ना? बी वेक्टर का क्या हो जाएगा? रेखीय समाकलन। बी वेक्टर इंटू में डीएल वेक्टर, बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर। ये हम क्या किए? इसका क्लोज समाकलन किए। ठीक, तो ये तो फॉर्मूला जानते हैं, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर ए बी इंटू कॉस थीटा रहता है। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा आएगा। अब देखो हमें इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हमें अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा। अधिकतम मान कितना होगा कॉस थीटा पर? 1।
और कॉस थीटा में 1 किसका मान 0 डिग्री का, तो कॉस 0 डिग्री। अगर ऐसे एंगल देखोगे तो एंगल में भी क्या बनेगा 0 डिग्री ही बनेगा। इसके सापेक्ष क्या बनेगा 0। देखो डीएल वेक्टर यहाँ पर उपस्थित है ना, और ये वाला है क्या चीज़ हमारा बी, तो इस तरह से एंगल बनाएगा तो अभी भी कितना डिग्री बना 0 डिग्री आया। या फिर अधिकतम मान से भी याद रख सकते हो, अधिकतम मान हमें निकालना है, अधिकतम मान कॉस पर कितना होगा 0 डिग्री पर, क्योंकि अधिकतम मान 1 रहता है और 1 कहाँ मिलेगा कॉस में 0 डिग्री पर। इंक तो खत्म हो गया है पूरा। क्या होगा यहाँ पर बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, अरे इसको तो कन्वर्ट कर दिए ना, बराबर इसको नीचे में लिखते चलना बी डी एल कॉस थीटा की जगह कॉस 0 डिग्री आया। अभी तो कटा नहीं है समाकलन, तो कॉस थीटा का मान मतलब कॉस 0 का मान 1, तो क्या बचा b इंटू डी एल आया हुआ। अब चित्र मिटा दूं क्या, उतने में हो जाएगा, समझना। b इंटू डी एल किसके सापेक्ष समाकलन होगा, l के सापेक्ष, डी एल है तो लंबाई के, तो क्या होगा b कॉमन हो जाएगा, मतलब बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है। क्या कर सकते हैं यहाँ से b बाहर हो गया, अंदर में क्या बचा dl, और dl बराबर क्या होगा 2 पाई r, ये पहले ही बता दिया हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं b इंटू 2 पाई r, b इंटू में 2 पाई r। देखो समीकरण इसको एक नाम दे देना, हाँ समीकरण 1 से मान रखने पर इधर हम लोग क्या निकाल रहे हैं बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर निकाल कर चल रहे हैं, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर। यहाँ बी का मान पुट कर दें, क्या है बी का मान म्यू नॉट आई पूरे के डिवाइड में 2 पाई आर इंटू में 2 पाई आर आया। इतना कुछ कटेगा तो काटो, तो बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर क्या बचा म्यू नॉट आई, और इसी को हमें सिद्ध करना था। देखो हो गया ना सिद्ध, समझ आया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल बोर्ड एग्जाम में आया है, इसको अच्छे से तैयार करना। अब थ्योरी लिख लोगे ना।